इस वक्त हम हैं ट्रिपल एस डिफेंस के स्टॉल पे और मेरे हाथ में एक आप गन जो देख रहे हैं ये कॉम्पैक्ट सब मशीन गन है। और सर हमारे साथ हैं। सर से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर आपका नाम क्या है और आप अभी हमें क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको जय हिंद। आपका वेलकम है हमारे स्टॉल में। ट्रिपल एस डिफेंस हमारी कंपनी का नाम है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। ये जो वेपन आपके हाथ में है CSMG बोलते हैं, कम्पैक्ट सब मशीन गन है। 9x19 इसका कलीबर है। आप अगर इसको देखें, बिल्कुल हल्का हल्का वेपन है, आप कहीं भी इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। आप बट देखिए, इसका फोल्डेबल इसका है। फोल्डेबल है, बिल्कुल ही फोल्ड हो जाएगा। ओके, नाइस। और दोबारा जो है सीधा लॉक करो, ला के चलो। नहीं चाहिए बट फोल्ड चाहिए, फोल्ड करो। सबसे मेन देखो आप इसमें क्या है कि आप जब बट फोल्ड करते हैं ना, इसमें आप जो है ट्रिगर जो है आपका ओपन रहेगा। ओके, कोई स्टॉप नहीं रहेगा ट्रिगर के ऑपरेशनल आगे, रहेगा। बिल्कुल ऑपरेशन रहेगा। आप जो है ना स्टॉक के आप सीधा फायर कर सकते हैं, बिल्कुल आपका हैंड फ्री रहेगा, फिंगर अंदर रहेगी, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। मैगजीन ओपन करने के लिए आप देखिए कैच दबा दिए, मैगजीन डाउन, दोबारा न्यू मैगजीन लिया, लोड कर दिया, अगेन स्टार्ट। ये लगातार कितनी मैगजीन कितनी आती है इसमें? इसमें हम जो ज़्यादातर अभी जो दे रहे हैं वो 3 मैगजीन्स के साथ आती है, और एक मैगजीन के अंदर 30 राउंड्स आते हैं। 30 राउंड सर। 30 राउंड आते हैं। ओके, और सब, और उसके बाद हमने सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, जो जैसे हैंड ग्रिप के साथ ये हैंड ग्रिप दिया हुआ है, ताकि कहीं क्या होता है कि ऐसे पकड़ने से कभी कभी बैरल छोटी है तो इसमें क्या है एक्सीडेंट का कोई खतरा हो सकता है। इसलिए हमने हैंड ग्रिप दिया है ताकि पकड़ के उसको कंफर्टेबल पोजीशन बने और एम लेके इसमें और फोर ग्रिप से आपको स्टेबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल स्टेबिलिटी मिल जाती है, उसमें सेफ्टी भी इससे हो जाती है। एंड ये ऑटो या मतलब फुल ऑटो है या ये सेमी ऑटो दोनों है, सेमी ऑटो? दोनों। दोनों सेमी ऑटो है। दूसरा इसमें आप सेमी में ये कितने राउंड्स पर मिनट फायर करेगी कैसे? इसका रेंज जो है 1200 से 1300 राउंड जो है 1 मिनट के अंदर। फुल ऑटो में? फुल ऑटो, फुल ऑटो। फुल ऑटो। ओके, और इसकी जो रेंज है जो इसका इसका रेंज जो है 9x19 अम्यूनेशन होता है। इसका रेंज ज़्यादातर 150-200 रहता है, लेकिन एक्यूरेसी जो होता है वो 100 मीटर तक इसका अच्छा रहता है। ओके, तो बेसिकली ये अर्बन वॉरफेयर के लिए। बिल्कुल अर्बन वारफेयर। और ये जो दूसरा आप दिखा रहे हो G72 है। हाँ, ये G72 देखिए, इसका साइज क्या है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा इससे। ओके। इसकी बैरल लेंथ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी, 1-2 इंच में थोड़ा फर्क रहता है। इसकी लंबी रहेगी, उसका बट में थोड़ा सा लंबा रहेगा। अदरवाइज जितना भी फंक्शनल पार्ट इनसाइड जो है वो सेम रहते हैं। तो इसकी रेंज का कुछ फर्क है बैरल लेंथ की वजह से या सेम रेंज है? सेम रेंज रहेगा, रेट ऑफ फायर भी सेम? सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। ये आ, ये सर जैसे आपने देखिए, इसमें मैं इसके ऊपर आता हूँ पहले। ये हमारा M72 वेपन है। ये 5.56 वेपन है। इसमें क्या है कि 30 राउंड मैगजीन आती है, इसके अंदर 30 राउंड है। और बाहर से आप देख सकते हैं, इसमें काउंट कर सकते हो कि कितने राउंड हमने फायर किया है, कितना वो यूज किया हुआ है। और प्रॉपर आप अगर देखेंगे, ये देख लीजिए, M72 5.56 45 INS ट्रिपल SD, मतलब हमारी कंपनी का नाम है ट्रिपल SD। ये नंबर आगे दिया, मेड इन बार, ट्रिपल एस डिफेंस मेड इन बार, प्रॉपर स्वदेशी वेपन है ये हमारी असॉल्ट राइफल हो गई। ये कार्बाइन राइफल है, कार्बाइन। कार्बाइन, ये कार्बाइन है। ओके। और उसी में इसके अंदर जो है नाटो एमिनेशन हम फायर कर सकते हैं। और उसी में आप देखिए दूसरा वेपन हमारा, ये हमने एक वेपन इस प्रकार से बनाया हुआ है, हमारा जैसे OFE एमिनेशन या इंसास के ऊपर फायर होता है, वो एमिनेशन भी इसके ऊपर फायर होता है। नाटो भी होता है और इंसास भी होता है, दोनों एमिनेशन के हिसाब से हमने ये वेपन बनाया हुआ है। अगर आप जो है इंसास का है, आप इंसास एमिनेशन फायर करो, इससे नाटो का मिला नाटो फायर करो, दोनों एमिनेशन कोई 2 in 1 है। 2 in 1 इसके लिए एमओ की कमी नहीं होने वाली। कोई कमी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज ये सेम है। हाँ नहीं, ये जो है तो ये M72-1 और M72 में क्या फर्क है? ये दोनों अलग अलग है। ये कार्बाइन है। ये कार्बाइन है। ये M72 आई इंसास है, ये आई। ओके, आई है। ओके ओके ओके, ये इंसास दिया हुआ है। ओके। दिस वन, ये जो है हमारे जो है 7.62 × 51 राइफल है। ये मतलब असाल्ट राइफल की तरह है। इसका रेंज जो है 500 मीटर तक है।
500 मीटर इफेक्टिव रेंज है। इफेक्टिव रेंज है इसका। ओके, इसका भी दोनों साइड में एम्बेडेक्चर सेमी ऑटो ऑटो ये इसकी मतलब ऑटो सेमी देख तो लीजिए सेफ्टी हो गई। शेप हो गया ठीक है, तीनों पोजीशन। अभी तो ये लॉक हो गया ना। हाँ लॉक है, मैगजीन लगा हुआ है, ये लॉक है। अब आप अच्छा, ये आप मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई भी हो, आप यूज दोनों तरफ से आप देखिए वो कर सकते सर क्या होता है आदमी जैसे पहले क्या है कि एक साइड में होता था, एक साइड में होता क्या है फिर हाथ फ्री करके करना पड़ता है। इसमें क्या आप इधर से कर सकते हो, इधर से सीधा एम। और इसमें एक्सटेंडेबल देख लीजिए, हैं। अच्छा, ये एक्सपेंडेबल बट है इसमें। आदमी लंबा है थोड़ा लंबा करके वो पकड़ेगा सीधा, एक छोटा है आगे फोल्ड कर लेगा इसमें। इसका रेट ऑफ फायर क्या है? इसका 600 से 700 राउंड होते हैं इसका पर मिनट? पर मिनट। रिकॉइल कैसा है इसका? रिकॉइल लेस है, बिल्कुल Recoil less रिकॉइल लेस, बिल्कुल रिकॉइल लेस है। मतलब एक्यूरेसी ज्यादा होगी इसकी। एक्यूरेसी अच्छी रहती है इसकी और रिकॉइल लेस होता है। ये वो वेपन है जो इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर पहली बार ये बना हुआ है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि हम ड्रैगनो इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल हम पीएसजी इंपोर्ट करते बिल्कुल। हैं, हम अगर आए हर- बेल्जियम की एक गन है। नहीं कोई हर स्नाइपर जो भी आज यूज हो रही है इंडिया के अंदर ना, पूरी वो इम्पोर्टेड है, फॉरेन कंट्रीज की है। और इंडिया के अंदर बनी हुई है फर्स्ट स्नाइपर है ये। इसका नाम है 3.338 स्नाइपर राइफल लपुआ मैग्नो। इसके ऊपर जो साइड लगी है इसका मैग्निफिकेशन है 427x। ओह, वेरी नाइस। रेंज इसका 1800 मीटर है, इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज 1800 मीटर तक। और हमने 1500 मीटर तक इंडिया के अंदर ही इसका ट्रायल किया हुआ है। और ये बोल्ट एक्शन है। बोल्ट एक्शन वेपन है ये, बोल्ट एक्शन। मैगजीन में इसके 5 राउंड आते हैं, 10 राउंड की मैगजीन भी होती है और 5 राउंड की मैगजीन होती है। Okay. इसके आगे जो बाईपार्ट लगता है उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी ओवल मिल जाती है। उससे मतलब आप वो बाईपार्ट हाँ, 2 टांग वाला। बाईपार्ट उसके बाद इसमें ट्राइपार्ट लगेगा, गाड़ी के ऊपर माउस होगा, जहां पर इसको यूज करना चाहते हैं वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। Okay. उसके बाद हमने इसी में ये इसका खोलना पड़ेगा मसल ब्रेक, मसल ब्रेक। और इसके ऊपर हम सप्रेसर लगाते हैं अपना ही इन हाउस सप्रेसर जो है। हम इसको डिपेंडेंसी नहीं है किसी के भी। हम किसी के ऊपर डिपेंड तो है ही नहीं। इट्स गुड। हमारा जो भी आप देखें यहाँ पर जो वेपन लगा हुआ है ये हमारा इन हाउस ही बना हुआ वेपन है। वेट इसका 8 kg करीब है। इसका वजन 8 किलो है। मेड इन इंडिया स्नाइपर है और ये पहली ऐसी स्नाइपर है जो किसी भी कंपोनेंट के लिए हमें किसी विदेशी सप्लायर की जरूरत नहीं है। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो ये सबसे लॉन्ग रेंज की हमारी यही है। हाँ ये हमारे पास है 1800 मीटर वाली। ओके, और 2 मुझे और दिख रहे हैं। हाँ ये भी मैं आपको इस वेपन के बारे में बोलता हूँ। वो 0.33 के हिसाब से इंडिया में पहला बनने वाला वेपन था स्नाइपर राइफल। और ये 7.62 × 51 का ये पहला वेपन है। फर्स्ट राइफल है। ये क्या है, इसका वेट कम है, 4.5 kg इसका वेट है। इसकी साइड आप इसके ऊपर कोई भी साइड लगा सकते हो, 427, 527 कोई भी लगा के इसमें साइड आप यूज कर सकते हैं। सेम ये बोल्ट एक्शन की। ठीक है, इसकी इफेक्टिव रेंज कितनी है? इसकी 1000 मीटर है। इसमें सप्रेसर लग जाएगा? इसमें भी लग जाता है सप्रेसर। Made in हमारे India पास जो भी वेपन अभी तक यहाँ पर आप देख रहे हैं, हर वेपन का सप्रेसर आप देखे यहाँ पर रखा हुआ है हमने। आप यहाँ देखे, ओके। हर किस्म का वेपन जो है हम यहाँ पर रखा हुआ है। और अभी जो आप ये मुझे दिखा रहे हैं, तो जहां तक मुझे याद है शायद एनएसजी यूज कर रही है कोई इसमें से। देखिए ये स्नाइपर राइफल जो है ना एनर्जी यूज कर रही थी। लास्ट टाइम उन्होंने कंपटीशन भी इसी स्नाइपर से जीता हुआ। ओके 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 ओके। वो ऑल इंडिया पुलिस कंपटीशन होता है, हाँ, वो समझ इस गया, वेपन से जीता हुआ। नाइस नाइस। ये अब इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। सर ये जो वेपन है, ये वेपन इसका जो नाम दिया है हमने, इसके बाद आप मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर हमने बनाया हुआ है। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर ये वेपन हमने बनाया हुआ है। इस वेपन का नाम है 7.16 × 35, जबकि 35 कैलिबर का अभी तक इंडिया के अंदर वेपन कोई भी नहीं है। ओके। और हमने इसको बनाया हुआ है, इसका नाम दिया हमने टीटो।
300 ब्लैकआउट। कोई स्पेसिफिक वजह है इसके नाम देने की? देखिए ये अर्बन एरिया में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। 400 मीटर से 500 मीटर इसका रेंज रहता है। ये इसका जो भी बैरल है आप देखेंगे पूरा कवर्ड है, सप्रेस करेगा, ये साउंड बाहर नहीं देगा। मतलब इससे दोनों बाकी इसकी बैरल बैरल सारी ओपन दिखी थी मुझे, पूरी ओपन है, बट इसकी उससे अलग दिखी आवाज आएगी, इसकी डिफरेंट रहेगी। ये आवाज जो है ना वो सप्रेस करेगा, उसके बाद जो है पता नहीं चलेगा कि फायर कहाँ से आएगा। उसको देख के हमने ये स्नाइपर बनाया हुआ है। और इसका वजन कितना है? वजन इसका 3.5 kg है 3.5। विद साइड। मतलब अर्बन वॉरफेयर के हिसाब से ठीक है। बिल्कुल विद मैगजीन और विदाउट मैगजीन? विद मैगजीन। विद मैगजीन, विद मैगजीन, लोडेड मैगजीन। लोडेड मैगजीन। और बाइपर आप चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसके ऊपर बाइपर लगाना है। आप अगर ऐसे उसको लगे बाइपर जो है उतार दो, आप जो ना हाथ से भी कहीं से भी अर्बन एरिया में इसको यूज कर सकते अच्छा, उतारना बहुत इजी है इसको? हैं। हाँ मतलब इजी, बिल्कुल। तुम ये देख लीजिए, ये देखिए। ओके, यस। टीप आपने उतारी? हाँ हाँ, ये हल्की ये देख लीजिए। और ये हाथ में बहुत अच्छी लग भी रही है, मतलब ग्रिप बहुत अच्छी है आप देखो इसको, जैसे मतलब हम ये इसकी grip बहुत करते हैं, इसको आप ऐसे भी ना उठा के आराम से ना एम लेके कहीं से भी आप उसको अर्बन एरिया में कहीं भी बैठ के इस्तेमाल कर सकते इसकी बट फोल्डेबल दिख रही हैं। है, बिल्कुल, ये देख लीजिए। मतलब कैरी करना भी इजी है इसको। कैरी करना भी इसको आसान है, कहीं उठा के बैग के अंदर डाल दीजिए, कैरी करना और इजी, चलते जाइए आगे की। नाइस। ये तो आप जो कुछ भी ये देख रहे हैं ये सब कुछ मेड इन इंडिया है। सप्लाई चेन खुद की है, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, डिपेंडेंसी नहीं है। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमें SSS भैया गिरेंगे डिफेंस के थोड़ा इन आराम से। गन्स पर जरूर प्राउड करना चाहिए कि भाई ये नहीं, सब आप कुछ जिम वाले मेड इन बैठे इंडिया है। जो इंपोर्ट के वो होते हैं वो करते हैं, ग्लॉक है और भी बहुत सारी हैं, वो यूज करते हैं। ये कहाँ कम्पीट कर रही है उनके स्टैंडर्ड से? देखिए सर, हमारे पास जो है ना, जो हम क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, हमारे पास ब्रेटा है, ब्राउनी है, स्टार है, ग्लॉक है, कई सारे पिस्टल है हम यूज करें, लेकिन किसी में आपको ना अप्लाइड सेफ्टी नहीं दिखेगी। ओके। यानी आपका क्या है, उसमें कॉक किया, बुलेट अंदर है, वो कभी भी गलती से उससे एक्सीडेंट में फायर हो सकता है ओके। और साथी की जान जा सकती है। हमने जो ये पिस्टल बनाया हुआ है, इसके ऊपर आप देखेंगे प्रॉपर हमने सेफ्टी दिया हुआ है। ये देख लीजिए, प्रॉपर सेफ्टी दिया हुआ है। मतलब लोडेड भी है तो हाँ सेफ है, इसको कहीं भी आपने लोड किया, ठीक है। कहीं भी रख लिया इसको, ये जब तक ना आप इसको फायर पे पोजीशन नहीं करोगे तब तक ये फायर नहीं। और आपने उसी दौरान क्या है, इसको खाली पोजीशन ही चेंज करनी है और आपको दोबारा लोड नहीं करना, लोड करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको जल्दी रेडी करती है एक्शन लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट टाइम पे कहीं जा रहे हैं, तो अगर हम इसको कॉक करेंगे, आवाज आ गई, हाँ। आवाज आएगी तो कोई भी होगा तो एकदम सतर्क रहेगा। इसको हम पहले ही लोड करके रखेंगे, उसके बाद इसकी पोजीशन जो है सेफ करके जाएंगे। और अभी जो है ये अभी फायर हो गया नहीं, ये देख लीजिए, लॉक हो गया, फायर लॉक हो गया, बिल्कुल ट्रिगर लॉक हो गया। इसको जब तक मैं फायर पे नहीं करूंगा, अभी देखो फायर पे किया मैंने। तो इसमें हम जो इसकी मैगजीन है, हाँ। वो कितनी हम मैगजीन्स में, हाँ इसमें 15 राउंड मैगजीन भी हमारे पास, 30 राउंड मैगजीन भी है और 17 राउंड मैगजीन भी है। ये असॉल्ट राइफल की रेंज है? नहीं नहीं, ये सर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये DMR है, T72। ये हमारा नाम जो इसका जो T72 DMR है, ओके। 7.6251 में है। इसका रेंज 1000 मीटर है। ये भी स्नाइपर है? ये भी एज अ स्नाइपर हम यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने बाहर से जो लाए हुए हैं उसके हिसाब से ये स्नाइपर है। और ये मैगजीन फेड है? मैगजीन और ये सेमी ऑटोमेटिक है, पीछे से ही। ओके। पीछे सेमी ऑटोमेटिक है और इसमें हम जो है आराम से स्नाइपर भी है, असॉल्ट राइफल का काम भी करेगी, दोनों काम हो जाएगा इससे। और इसका वजन कितना होगा सर? इसका 4.5 किलो है लगभग। 4.5 किलो। और हम इसकी इस रेल पे कोई भी माउंट कर सकते हैं साइड? देखिए सर, जो हमारे जो भी वेपन बने हुए हैं ना, जितने भी वेपन हमने बनाए हुए उसमें 1913 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से रेल बनाया हुआ है। आप एक जो है, जैसे आपने डेढ़ साइड लगाया हुआ है और आगे जो है इसमें नेट साइड लगा के आप इसको फायर कर सकते हैं। और आपको कोई एडिशनल एक्सेसरी लगानी है तो आप इस रेल के ऊपर फिटमेंट कर सकते हो। आप देखेंगे कूलिंग के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए कूलिंग वेंट दे रखा है इसमें, ताकि अगर लगातार फायर करेंगे तो बैरल गर्म नहीं होगी, इसका ये पार्ट गर्म नहीं होगा, तो ये हवा चलती रहेगी तो ये ठंडा रहेगा। जितना फायर करना है आप करते रहेगा।
और ये आपका सेमी है। सेमिया तो सेमी में ये जब आप फायर करते हो तो वन ट्रिगर पे कितने बुलेट्स निकलेंगी? सेमी में सिंगल निकलेगा, सिंगल निकलती है। सिंगल निकलेगा, उसको अगेन दोबारा करना पड़ेगा। ओके, मतलब आप दबाते रहो, fire दबाते होती रहो है। जब तक मैगजीन नहीं होती, तब ठीक है, तक ठीक। दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया वो वाला। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बड़े ये दो जबरदस्त दिख रहे हैं, T-72 हाँ। एंड रैप्टर 300 ब्लैकआउट। मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको पहले। ओके। ये हमारा जो है रैप्टर है, आप देखेंगे उधर, आप देखिए रैप्टर 300 ब्लैकआउट 7.62 into 35 35 mm। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये 35 जो mm है ना, ये अभी तक इंडिया में नहीं है। फर्स्ट टाइम हम जिसमें ये अपन बनाया हुआ है। अच्छा, तो इस 35 mm की क्या खासियत है, मतलब क्यों? देखो, अगर आप 5.56 mm का जब अम्नेशन फायर करते हैं, उससे क्या है, इंजरी होती है, बंदे को चोट लगती है, वो मतलब फैटल नहीं होता है। ओके, इसका मतलब क्या वन है, शॉट वन किल नहीं है। नहीं है वो, उसमें है, ऐसे तो है वन शॉट वन किल हाँ, है, बट फिर भी हो सकता है बच सकता है वो। बच सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है 7.62 into 39 जो हमारा होता था, उसके बीच जो 35 हो गया ये, तो मतलब वन शॉट मतलब भी फैटल हो जाएगा। फैसल हो जाएगा इसका। और उसके बाद इसकी आवाज सप्रेस हो जाएगी, आवाज सप्रेस है, रिकॉइल बिल्कुल लेस है इसका। मैगजीन में वही सेम 30 राउंड हो जाते हैं इसमें, बाकी पूरी कार्रवाई से वैसी आप देख लीजिए। सेमी ऑटो, फुल ऑटो? फुल ऑट सेमी भी है, ऑटो भी, दोनों है, आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, पोजीशन चेंज करेंगे, ये लगातार ऑटो में जाएगा और ये सिंगल में जाएगा, बिल्कुल वो। और एक बट आप जो है अपने हिसाब से इसको एक्सपेंडेबल कर सकते है। सेफ्टी, अच्छा सेफ्टी ये रहा। हाँ ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो हमारा वेरिएंट है, ये कहीं भी काम आ सकता है, चाहे अर्बन हो, चाहे आप कहीं भी कहीं इस्तेमाल, भी आप काम कर कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे किसी फोर्स में हो, इसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत स्पेशल वेपन है ये। ये मुझे ये AK-47 की फील क्यों दे रही है? हाँ, ये जो है हमारा नाम, इसका वेपन का नाम है P-72 यानी 7.62 into 39 का है। ठीक है। P-72 इसका हमने नाम दिया हुआ है। सेम वही लगेगा, लेकिन इसमें भी क्या है, फोल्डेबल है ये वाला। हाँ, ये पुश करेंगे फोल्डेबल है। इसमें आप देखें AK-47 में तो राइट हैंड से आप कॉक करते हैं, हाँ। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड रूट। मगर आपको अगर फायर कर रहे हैं, कुछ करना है, तो आपको ये हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है कि अगेन आप पकड़ोगे उसके बाद एम लोगे फिर फायर करो, नहीं भाई, ये पकड़ा है, एम लिया है, तब फायर कर लिया। आप देखें इसमें मैगजीन 30 राउंड मैगजीन है, बाहर से दिखाई देगा। उसके बाद AK-47 में क्या है इससे डिफरेंट, वो उससे हमने ये देख लीजिए, मसल ब्रेक इसकी बात छोटी है। AK का डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। डिफरेंट है। उसने एक बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपनसेटर, और इसमें एक ये है मसल ब्रेक प्रॉपर। अच्छा, मजल ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी राइफल में मजल ब्रेक अगर अच्छी क्वालिटी का या वेल नहीं है, तो फिर राइफल में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसलिए मजल ब्रेक, वो चीज़ दिखती बहुत आपको छोटी सी है, बट बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे AK में क्या है, वो जो उसका रिसीवर कवर है, डस्ट कवर जिसे बोलते हैं, वो पुश करके बाहर निकाला जाता है। और हमारा जो है सिस्टम जो है, बटन प्रेस किया, ये वाला स्टेट। ओके, आपने फिर जो भी साफ सफाई करनी है आपने इसमें जो निकाला, किया बाकी चीज़ें निकाली, उसके बाद जो है ऊपर से ला के सीधा बंद किया। लॉक हो गया। उसमें रिसीवर कवर में वो ढूंढना पड़ता है, भाई ये होगा नहीं होगा, गलत हो गया तो वो लॉक इतना जल्दी नहीं हो गया। मतलब ये फक्त एक्शन के लिए, कोई प्रॉब्लम आ गई, निकाला, ठक ठक निकाला, निकाल के बाहर कर लिया, सॉरी, निकाल के बाहर किया, और उसको अगेन। अच्छा, AK के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि AK बहुत ड्यूरेबल गन है। हाँ, रिलेबिलिटी मतलब उसकी AK की हाँ, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसका ड्यूरेबल है, ammunition भी अच्छा प्लस रहता है। बहुत ज़्यादा अच्छी यूज टू है, मतलब धूल में, उसमें, इसके साथ। हाँ, मैं आपको एडिशनल और बताता हूँ। AK में क्या है कि आप एक साइड में उसका सेफ्टी के जो चेन लिवर बोलते हैं, एक साइड में, राइट साइड में आप इसमें एम्बेडेक्टर है, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड में भी है, ये देखिए। इधर से बाहर से ही आप इसे इधर से कर सकते हो, ऐसे। और उधर से नहीं किया तो आप क्या है, अंगूठा है, इसकी मदद से इजी टू यूज है, जल्दी आप रेडी हो सकते हो, अपने मूड चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। एक ही बड़ी स्पेशल सी और गन दिख रही है, T-12। ये सर अब ये राइफल है, ये क्या है? ये जो ना, ये राइफल का काम भी करती है।
लोगों को भगाने का काम भी करती है अच्छा। और ड्रोन को मारने का काम भी करती है। वेरी नाइस। आप इसको कहाँ यूज करना चाहते हैं वहां पर ये यूज हो सकती है। तो मतलब मुझे लग रहा है T12 यानी कि 12 बोर का इस्तेमाल किया 12 जाता है। बिल्कुल सर। ये है, अभी हमने इस वेपन को जब बनाया था ये एंटी ड्रोन के हिसाब से बनाया हुआ है। इसकी मैगजीन में 5 राउंड आते हैं। आप सेम राइट हैंड इसको कॉक होता है, ये इसकी मैगजीन है। और अभी जैसे हमने लॉक की कॉक किया, राउंड अंदर चला गया, इसको आराम से आप जो है ना, इसके ऊपर डॉट साइड भी दिया हमने और ओपन साइड भी दिया हुआ है। कोई भी साइड जो है ना आराम से लेके, अगर ड्रोन आ रहा है ऊपर ले लो सीधा, जब ड्रोन आता गया उससे आगे ये ले लो, प्रेस कर दो। तो जब ये 12 बोर इसमें फायर होती है तो उसमें से छर्रे निकलते हैं। उसमें छर्रे निकलेंगे। छर्रे तो अभी लगभग 40-50 छर्रे जब एक साथ निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको हिट करेंगे। साइड भी इसकी बहुत अच्छी है वैसे। हाँ जी, साइड इसकी बिल्कुल डॉट visible साइड है। है इसकी, डॉट हाँ। साइड है। पिन लेना, बस का हाँ। पॉइंट लेना और फायर करना है। बहुत अच्छी है। यूज करने में इजी है इसको। तो ये हम इसे एंटी ड्रोन गन भी कह सकते हैं। एंटी ड्रोन गन भी कह सकते हो। फिजिकल बिल्कुल बिल्कुल हार्ड किल के लिए। ये हो रहा हुआ है हमारे पास। इसके में अभी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा ओके। जो उसमें हमने ड्रोन के ऊपर ही हमने इससे फायर, मतलब इससे ड्रोन के ऊपर हमने फायर करके उसको वो किया, किल किया हुआ है। तो अभी हमारे यहाँ कोई यूज कर रहा है इसे? बिल्कुल ये यूज हो रहा है, ये लगातार इंडिया में यूज हो रहा है। हमारे आर्मी कर रही है या नहीं, आर्मी कर रही है इसमें। अच्छा, आर्मी कर आर्मी और पैरामिलिट्री दोनों कर, पैरामिलिट्री दोनों कर। दोनों यूज कर रही है। ओके नाइस। तो हमने ये सारे गन्स की रेंज देखी और मैं फिर से कहूँगा, अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो लड़ाई में आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप आत्मनिर्भर रहेंगे, आपकी चीज़ें स्वदेशी रहेंगी, तो आपको डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मुझे याद है 1965 की वॉर में जब एमुनेशन खत्म होने लगी, सारी चीज़ें होने लगी, एमुनेशन अमेरिका से आता था, तो हमारी डिपेंडेंसी थी, हम उसके ऊपर डिपेंड करते थे। अगर अमेरिका रोक दे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज ट्रिपल एस डिफेंस भारत की एक ऐसी कंपनी है जो मेड इन इंडिया बना रही है, सप्लाई चेन इसकी अपनी है, कहीं कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और ये भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, हमारी सेनाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, कि आपने इतनी डिटेल से बताया। थैंक यू।